295 वाला इतना सादा भी नहीं है, नहीं हो रही। फिर जिनका मकान नंबर 295 सूरत में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाकी मानते हैं, फिर वो भी गुस्ताख रसूल हैं। आपको जिब्रील ने आके बताया कि आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें माफ़ फरमा देते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल की वीडियो में भी रजब भट्ट के हवाले से कुछ बातें की थी और आज की वीडियो में भी मैं रजब भट्ट के ही हवाले से बात करूंगा कि ये मामला 295 वाला इतना सादा भी नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है। और रजब भट्ट साहब ने कुरान मजीद पे हाथ रख के हल्फन कहा कि अपनी प्रोडक्ट जो परफ्यूम उन्होंने लॉन्च किया है उसका नाम 295 रखने से क्या ये तौहीन रसालत के ज़ुमरे में आता है कि नहीं आता, वो इसे ला इल्म थे। उसके बाद फिर उन्होंने उस प्रोडक्ट को भी कि इसको मैं अब मज़ीद सेल नहीं करूँगा। इसके साथ साथ फिर अल्लाह के घर में एहराम की हालत में, खुदा के घर में, खाना काबा में खड़े होकर वहाँ पर भी अपनी ला इल्मी का इजहार किया है कि मेरे इल्म में नहीं था और मेरी ना ऐसी कोई नीयत थी जिसकी बिना पर मुझ पर इस तरह बड़ा इल्ज़ाम आयद किया जाए। बहरहाल ये तो एक बात है जो चल निकली है और ये बहस अब फिर यहाँ पर नहीं रुकेगी कि फ़कत एक प्रोडक्ट का नाम अगर 295 रख दिया जाए तो कुछ वो उलमा जो हमेशा से पाकिस्तान में तकफ़ीर ही फैलाते हैं और तकफ़ीर ही बेचते हैं, ये तो हमारे माशरे में बड़े अरसे से चलता आ रहा है और ये बड़ा हसास मामला है। अदारों को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और इसके तदारुक के लिए फिलफौर इक़दामात करें, इससे पहले कि ये हवा जो चल पड़ी है ये कहीं और निकल जाए। और ये बहस फिर यहाँ पर नहीं रुकेगी, ये बहस फिर इससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी और उससे ज़्यादा मुल्क में इंतशार पैदा होने का ख़दशा है। इस्लाम में दरगुजर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर एक इंसान अपनी गलती का जो उससे सहमन हो गई है, कोई दानिस्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो उससे माफ़ी भी मांग रहा है, अपनी प्रोडक्ट भी उसने रोक दी है और उसके बाद वो अल्लाह के घर में जाकर खाना काबा में खड़े होकर एहराम की हालत में और कुरान पे हाथ रख के वो बारहा अपनी सफाई में ये कह रहा है, तो इस मामले को यहाँ पर रुक जाना चाहिए। क्यों नहीं हो रही? फिर जिनका मकान नंबर 295 है, जिनकी गाड़ी नंबर 295 है, जिनका मोबाइल नंबर 295 है, स्टूडेंट्स जिनका रोल नंबर 295 है, इसके अलावा किसी की बाइक 295 है, तो फिर ये सब के सब इसका मतलब है कि तौहीन रसालत के ज़ुमरे में आते हैं। फिर इन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और हर एक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अकीदे के मुताबिक समझा है और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसा ही मानते हैं। मसलन अहले तशी की बात कर लें तो अहले तशी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरी मांगते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया। लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाकी मानते हैं। तो इस सूरत में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाकी मानते हैं फिर वो भी गुस्ताख रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किताबों में लिखते हैं कि नऊज़ बिल्लाह आप अनपढ़ थे, फिर जिन्होंने किताबों में आपको अनपढ़ लिखा फिर वो भी गुस्ताख रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर हैं। सबसे बड़ा सबूत ये है कि हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब हैं तो इसका मतलब है कि मौजूद हैं, हाज़िर नाज़िर भी हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर हाज़िर नाज़िर नहीं मानते फिर वो भी गुस्ताख रसूल हैं। इसके साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से हैं तब से नबी हैं। आपने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था, आदम आब और गिल के दरमियान थे। अब जो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक नबी नहीं थे, 40 साल के बाद आप नबी बने और आपको नऊज़ बिल्लाह इल्म ही नहीं था, आपको जिब्रील ने आके बताया कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो जो फिर ये कहते हैं फिर वो भी गुस्ताख रसूल हैं। उसके बाद जब्रील अलैहिस्सलाम का वो वाक़या लिखा जाता है किताबों में कि नऊज़ बिल्लाह आपका ऑपरेशन हुआ और पता नहीं जिब्रील ने क्या कुछ निकाला और क्या कुछ भरा। तो जो इस तरह की रवायतें बयान करते हैं या अपनी किताबों में तहरीर करते हैं फिर वो भी गुस्ताख रसूल हैं। इस तरह ये बहस कहीं की कहीं निकल जाएगी, इसलिए खुदारा अदारों को चाहिए कि इस बात को यहीं पर ख़त्म करें, माफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में जो गैर दानिस्ता तौर पर आपकी शान में गुस्ताखी कर देते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें माफ़ फरमा देते थे। जिसमें सबसे बड़ा वाक़या ताइफ का है कि जब आप पर पत्थर फेंके गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अगर आप कहें तो इस बस्ती को उलट दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुझे जानते नहीं, इन्हें मेरी मार्फत नहीं है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بددعا نہیں کی اور نہ ہی جناب جبریل کو حکم دیا کہ اس بستی کو آپ الٹ دیں، آپ نے معاف فرمایا، کیونکہ وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں۔ اب پاکستان میں ان پڑھ لوگ بھی ہیں، جاہل لوگ بھی ہیں، وہ ایک یوٹیوبر ہے، کوئی وہ عالم نہیں ہے، کوئی وہ فقیہ نہیں ہے، کوئی وہ مفتی نہیں ہے، وہ ایک یوٹیوبر ہے، اس کی علم کی سطح فقط اتنی ہی ہے کہ وہ یوٹیوبر ہے بس۔ اگر سہون اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو خدا را اس کو معاف کرے۔ ہم یہ ملک میں نئے نئے تنازع پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بیرونی سازشیں کار فرما ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سنیں اور اس کو سمجھیں، اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی غلطی کو معاف کریں، اس کو ایشو نہ بنائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔